जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पहला मूल अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। इसका अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19, 20, 21 और 22 स्वतंत्रता के अधिकार को मूल अधिकारों में सर्वोपरि माना गया है और कहा गया है कि स्वतंत्रता ही जीवन है, क्योंकि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के बिना अपना व्यक्तिगत जो विकास है वो नहीं कर सकता। ठीक है। जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत एक स्वतंत्रता जो कि संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो कि हमारा मूल अधिकार भी था और स्वतंत्रता का अधिकार भी था। ठीक है। तो आइए हम एक एक करके अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो हमारा पहला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता को दिया गया है। ठीक है। इसमें पहला है, एक दो करके हम लिख रहे हैं। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है। तीसरा है समूह बनाने की स्वतंत्रता, तीसरा है समूह बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है। स्वतंत्रता। चौथा है घूमने की स्वतंत्रता, चौथा है घूमने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। पांचवा है पूरे भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, बस जाने या निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। ठीक है। और छठा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। इसको हम लोग एक एक करके स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है कि बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि हम किसी से भी, कोई भी नेता हो या कोई भी अधिकारी हो, हम उससे अपनी बातों को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है। इसी के तहत प्रेस अपनी आवाज़ को रखता है। ठीक है। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता। हम 4, 8, 10 लोगों को रख करके, इकट्ठा करके सभा कर सकते हैं, समूह कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है समूह बनाने की स्वतंत्रता। 4, 8 लोग बढ़ते बढ़ते 100 लोग हो गया, 200 लोग हो गया, तो हम कहेंगे चलो हम इसमें एक समूह बना लेते हैं, एक संस्था खोल देते हैं। ठीक है। अब जब संस्था खोल लेंगे तो घूमने की पूरे विश्व में, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है। और जब पूरे भारत में घूमने की, कहीं भी घूम सकते हैं हम। फिर पांचवा है कि कहीं भी, पूरे भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। ठीक है। कहीं भी बस सकते हैं। और छठा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है।
व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इसके याद करने का सबसे आसान तरीका है कि तीन तीन का भाग बना लीजिए। पहला है बोलेंगे, सभा करेंगे, समूह बनाएंगे। बोलेंगे तो सभा करेंगे, सभा करके समूह बना लेंगे। फिर घूमने जाएंगे, वहीं पे बस जाएंगे, और जो बसेंगे तो व्यवसाय भी करेंगे। तो बोलेंगे, सभा करेंगे, समूह बनाएंगे, घूमेंगे, बस जाएंगे और व्यवसाय। जब बसेंगे तो खाने के लिए चाहिए तो उसको व्यवसाय करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 19 समझ में आ गया होगा। अब आगे हम अनुच्छेद 20 देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 में है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध में, सिद्धि के संबंध में, अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण या संबंध में, संरक्षण लिख देते हैं, संरक्षण। ठीक है, अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण में, अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण में। तो इसमें आता है हमारा 3 गो भाग। इसमें हम 3 पार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा पहला पार्ट है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही मंजूर नहीं है। खुद के विरुद्ध गवाही मंजूर नहीं है। ठीक है, मंजूर नहीं है, न्यायालय को मंजूर नहीं है, खुद के विरुद्ध गवाही मंजूर नहीं है। दूसरा है कि अपराधी को अपराध करने के समय के तहत सजा, फिर तीसरा है कि एक अपराध के लिए एक सजा। इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि पहला है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही मंजूर नहीं। मतलब कि न्यायालय ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है और उसको जबरन पुलिस पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं ये कबूल करो कि हमने ये काम किया है, तो न्यायालय ये नहीं मानेगा कि हाँ वो खुद ही गवाही दिया है, तो ये नहीं मानेगा। दूसरा कहता है कि अपराधी को अपराध करने के समय के तहत सजा। मान लीजिए कोई 2020 में अपराध किया, अपराध में मान लीजिए कोई चोरी किया है। ठीक है, अब जब चोरी किया 2020 में, तो 2020 में चोरी के लिए सजा है मात्र 2 वर्ष। ठीक है, अब लेट होके उसको अपराध के लिए सजा मिला, 2024 में उसका सजा मिला, तो 2024 में उसी अपराध के लिए सजा हो गया है 5 वर्ष सजा और लगभग 5,000 रुपया जुर्माना हो गया। तो उसको जो 2024 में सजा हुआ है, तो वो 2020 का जो सजा था वही उसको सजा होगा। ये नहीं कि 2024 में नया कानून बन गया है तो उसको सजा दिलाएगा 2024 के अनुसार, नहीं, जो पुराना कानून है जब वो अपराध किया है उसी के अनुसार वो सजा दिलाएगा। तीसरा है कि एक अपराध के लिए एक सजा। किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए वो चोरी किया है तो उसका चोरी के लिए 6 महीने उसका सजा हो गया, 6 महीने के बाद पूरा दोबारा फिर होगी नहीं, इसको फिर से गिरफ्तार करते हैं, फिर से इसको सजा देते हैं, नहीं, एक अपराध के लिए बस एक ही सजा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ ये जान के होंगे। मिटा लेते हैं। ये अनुच्छेद 20 था, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता के तहत आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि किसी व्यक्ति या जानवर या पक्षी इसे प्राण से संबंधित नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीना। ठीक है, किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीना। इसमें था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अधिकार 19 में नहीं दिया गया उसको हम 21 में दे देते हैं। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत क्या है कि इसमें निजता का अधिकार, अब हम बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, निजता का अधिकार, अकेले में रहने का अधिकार, अकेले घूमने का अधिकार, ठीक है, विदेश घूमने का अधिकार, अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार, जो कि नहीं कीजिएगा आप लोग, जिंदगी झंड हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो परिवार वाले करे वही कीजिएगा, ये सब है। इसमें और भी चीजें कि गिरफ्तारी के समय आप हथकड़ी नहीं लगाएंगे, सार्वजनिक जो फांसी होता है वो नहीं होगा। ठीक है, कोई अपराधी है उसको अकेले काल कोठरी में नहीं रखा जाएगा उसके मर्जी के मुताबिक। ये सब चीजें अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद एक और है, अनुच्छेद 21 क कहता है, तो ये मूल संविधान में नहीं था, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू हुआ कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। तो ये मूल संविधान में तो था नहीं, लेकिन 86वां संविधान 2002 के तहत जुड़ा। ठीक है, अब हम इसको मिटा के, अब ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा, तो अब अगले नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है 22। अनुच्छेद 22। इश्क किया है मैंने, चोरी नहीं की है, मत करना, करोगे तो पछताओगे। समझे, करोगे तो पछताओगे। अगर करना ही है तो किताबों से करो, अगर करना ही है तो किताबों से करो, अगर धोखा भी देगा तो मजा आ जाएगा। समझे। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी तथा निरोध संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी तथा निरोध संरक्षण। बहुत गर्मी है, तो इसके दो भाग हैं। ठीक है, इसको हम दो भाग में कर लेते हैं, ऐसे, ये हो गया हमारा और ये हो गया। ठीक है, तो पहला भाग जो है इसको कहते हैं दंडात्मक निरोध, दंडात्मक निरोध। ठीक है, दूसरा भाग है, इसको कहते हैं निवारक निरोध।
निवारक निरोध के निवारक निरोध, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। ठीक है, तो ये इसमें होता है। अब दंडात्मक निरोध में क्या होता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो दंड किया है, उसका दंड साबित हो गया तो उसको दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। मान लो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, चाहे जैसा दंड किया वैसा उसको, अपराध किया जैसा अपराध किया वैसा उसको दंड दिया जाएगा। तो इसमें 3 बिंदु हैं कि गिरफ्तारी का वजह बताना, गिरफ्तारी का वजह बताना। ठीक है, मैं पहला गिरफ्तारी का वजह बताना। दूसरा क्या है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाना, न्यायालय ले जाना। ठीक है, तीसरा क्या है, पहले इसको हम लोग समझ रहे हैं। गिरफ्तारी का वजह बताना, मान लीजिए कोई पुलिस प्रशासन आपको गिरफ्तार करने आ रहा है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि मैंने गलती क्या किया है कि जो आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि जो हम गलती क्या किए जो आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाना, लेकिन आने जाने का समय छोड़ के, आने जाने का समय छोड़कर। इसका मतलब ये हुआ कि अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो उसको 24 घंटे, कानून ऐसा है कि उसको 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय लेके जाना होता है। लेकिन क्या होता है कि आने जाने का समय जो होता है, मान लीजिए पुलिस निकली उसको लेकर के, और जब लेकर के निकली, लेकिन मान लीजिए बीच में रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गया, रास्ता बंद है, रास्ते पे आंदोलन चल रहा है, तो ये जो बीच का समय है उसको पुलिस नहीं काउंट करेगा। ठीक है, ये है। तीसरा है कि अपने पसंद के वकील को रखना। तीसरा है अपने पसंद के वकील को रखना अपने केस के लिए। ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों ने देख लिया। अब निवारक निरोध में देख लेते हैं। निवारक निरोध में ये है कि निवारक निरोध में ये है कि कोई व्यक्ति है, वो कोई गलती नहीं किया, मतलब कोई भी अपराध नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा पुलिस को लगता है कि नहीं, इसको इसके आने से, ये इसके दखल से जो कानून व्यवस्था है उसमें दिक्कत आ सकता है, तो पुलिस इसको पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, लिख देते हैं पहले गिरफ्तारी। गिरफ्तारी 2 महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए। ठीक है, 2 महीनों के लिए। मूल संविधान में क्या था कि 3 महीनों के लिए था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको 3 महीने से घटा करके 2 महीने कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन है। तो हमें आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।